दिस वाज द सम। हम लोग जो रिकंसाइल कर रहे थे एक एक डेट बाय डेट, हम लोग ने लास्ट टाइम अभी यहाँ पे 5 जैन तक हम लोग ने देख लिया था, सॉरी 6 दिसंबर तक हम लोग ने देख लिया था। 11,500 का हम लोग को रिसीव हो चुका था वहां पे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग को चेक करना है ऑन 5 जैन। 5 जैन को बिल जनरेट हुआ है 27,575 का। सो वो हम लोग चेक करते हैं। बिलिंग आप देख सकते हो 27,575, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट सॉरी। क्लियर हुआ? ओके। लेकिन जैसे अगर आप वो देखोगे तो इसके पहले वाला मैच हुआ था क्या, 24,770 देखो यहाँ पे दिख रहा है नवंबर मंथ में। बिलिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे, बिलिंग सेक्शन में तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि नवंबर मंथ में 24,770 का बिल हुआ है जनरेट, बट वो बिल का मुझे पता ही नहीं है, मेरे बुक में वो रिकॉर्ड ही नहीं है। दिख रहा है? समझ में आया आप लोगों को? हाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ने जो बिलिंग डिटेल जो चेक की है अभी तक हम लोग को क्या क्या मैच नहीं हुआ। हम लोग को यहाँ पे बिलिंग सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, टॉप 3 टॉप 5 अभी तक मैच नहीं हुआ है हमारे साथ। क्रेडिटर ने बिल जनरेट किया है ऑन जून और जुलाई। जून और जुलाई में 2 बिल जनरेट किया है, एक जून में किया है और एक जुलाई में किया है। जो 29,720 का बिल है और एक 34,632 का बिल है, ये दोनों बिल मैच नहीं हुए हैं डेटर के रिकॉर्ड के हिसाब से। क्रेडिटर के बुक में दिख रहा है ये दोनों बिल जनरेट हुआ है, बट डेटर ने बिल जनरेट हुआ है उसको पता नहीं है, या फिर वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड करना भूल गए होंगे, हो सकता है। सो हम लोग ने क्या किया, अभी आपको दो नोट डाउन करके रखना है। 29,720 भी मैच नहीं हुआ है, 34,632 वो भी मैच नहीं हुआ है, और एक मैंने आपको बताया था 750 वो भी मैच नहीं हुआ है। क्लियर हुआ अभी तक? और फिर मैंने अभी आपको ये भी बताया कि हम लोग जो चेक कर रहे थे दिसंबर मंथ का 27,575 का बिल, वो मैच हो गया, लेकिन उसके ऊपर का अगर आप देखोगे नवंबर मंथ का 27,770, ये बिल मुझे मैच नहीं हुआ। मतलब क्रेडिटर ने बिल जनरेट कर दिया है लेकिन डेटर की बुक में नहीं दिख रहा है। सो इसका क्या, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन आप जस्ट नोट डाउन करके रखो कि आपको 29,720 जून मंथ का रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मिला मैच नहीं हुआ है। 34,632 जुलाई मंथ में जो बताया है वो मैच नहीं हुआ है, एज पर क्रेडिटर रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। 750 का जो डेबिट नोट दिख रहा है, जो डीएन दिख रहा है मुझे, डेबिट नोट इशू हुआ है, वो भी मैच नहीं हुआ है। एंड फोर्थ लास्ट अगर आप देखोगे, फोर्थ लास्ट 1 2 3 4 सॉरी फिफ्थ लास्ट 24,770 नवंबर मंथ का अगर आप बिलिंग देखोगे तो ये अमाउंट भी मैच नहीं हुआ है 24,770। तो आपको ये भी नोट डाउन करके रखना है। क्लियर हुआ एवरीवन? यस मैम। ओके। सो हम लोग यहाँ पे नवंबर दिसंबर मंथ में थे कि दिसंबर मंथ का जो बिल है 27,575 का, वो बिलिंग सेक्शन मैच हो रहा था, वो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 जैन को बिल जनरेट हुआ है दिसंबर मंथ का 27,575, यहाँ तक हमारा मैच हो रहा है ट्रांजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमको देखना है 7 जैन को। 7 जैन को आपने पेमेंट किया है 14,600 रुपया, 14,600 का पेमेंट हुआ है। अभी ये आपको कहाँ दिखेगा, रिसिप्ट साइड में आपको चेक करना है 14,600 है क्या, आप देख सकते हो फोर्थ लास्ट आइटम, फोर्थ लास्ट अमाउंट आपको दिखेगा 14,600 ऑन द रिसिप्ट साइड। गॉट? ओके, क्लियर ना एवरीवन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हमने पेमेंट किया था 14,600 का, फिर अपने 5th फेब को वापस से पेमेंट किया है। ऑन 5th फेब को एक और पेमेंट हुआ है 28,000 का। जरा आपको रिसिप्ट जाके वापस चेक करना पड़ेगा रिसिप्ट साइड में कि 28,000 का हुआ है या नहीं रिसिप्ट। थर्ड लास्ट आइटम रिसिप्ट साइड हुआ है। यस हुआ है, मतलब अभी तक हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए वो हमारे से मैच हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैच नहीं हुआ है मैंने आपको नोट डाउन करवा के रखा है, आप लोगों ने नोट डाउन किया है? यस मैम। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 28,000 का हो गया है 5th फेब को। 3rd मार्च का देखते हैं हम लोग
3 मार्च को यहाँ पे बिल जनरेट हुआ है, उन्होंने हमारे नाम से बिल जनरेट किया है 1,86,407 का 407 रुपीज। 3 मार्च को बिल जनरेट हुआ है फेब मंथ का 1,86,407। यहाँ पे आप बिलिंग सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। फेब मंथ के आपको दिख रहा है, फेब मंथ का बिल है जो आपको मार्च में दिख रहा है 1,86,407 रुपीज, सेकेंड लास्ट आइटम ऑफ बिलिंग सेक्शन। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से ना, हम लोग सीधा फेब का मार्च में आ गए, लेकिन जैन का फेब में बनाया ही नहीं हमने बिल। हमने नहीं बनाया, इधर दिख रहा है हमको जैन मंथ का मार्च मंथ में हमने जो बिल लाइक जैन मंथ का जो भी है हम लोग को फेब में बिल बनाना चाहिए था, क्रेडिटर ने बनाया है। देखो 51,120 रुपीज का बिल बनाया है उन्होंने, जो हमारे बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? तो Yes, ma'am. ये भी आपको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा कि 51,120 रुपीज का बिल हमारे क्रेडिटर ने बनाया है, बिल जनरेट किया है। बिल जनरेट होने के बाद शायद मेरे पास नहीं आया हो या फिर मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अभी रीजन नहीं है तो हम लोग ऐसे अजम्पशन करके चलेंगे, ठीक है। सो हम लोग इसको मार्कआउट करके रखते हैं। ये भी हम लोग को लिखना पड़ेगा कि 51,120 मैच नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा फेब वाला जो है मार्च में जो हम लोग ने जनरेट किया है वो मैच हो रहा है 1,86,407 रुपीज मैच हो रहा है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो, हम लोग को 5 मार्च का चेक करना है। 3 मार्च का हमने चेक कर लिया, बिल जनरेट हुआ था। ऑन 5 मार्च को पेमेंट हुआ है, यहाँ पे आपने 1,46,000 का चेक इशू किया है। जरा देखते हैं उनको रिसीव हुआ है या नहीं 1,46,000। देखो सेकेंड लास्ट आइटम रिसिप्ट साइड में 1,46,000 क्लियर हुआ है। मतलब ये भी पेमेंट उनको रिसीव हो गया है, हमने पेमेंट किया, रिकॉर्ड किया, उन्होंने रिसीव करके रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं ऑन 14 मार्च, 5 मार्च का हमने चेक कर लिया था। ऑन 14 मार्च बिल जनरेट होके आया है मुझे मार्च में 1,77,087 का बिल जनरेट हुआ है। सो आप देख सकते हो 1,77,000 का बिल जो आपको बिलिंग सेक्शन में दिखेगा मार्च मंथ में, लास्ट लाइन बिलिंग सेक्शन का लास्ट लाइन 1,77,087 दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 मार्च का। तो हमने देख लिया कि 1,77,087 रुपीज का जो बिल था वो मिल गया मुझे, मैच हो गया। और 31 मार्च लास्ट है, 31 मार्च को मैंने पेमेंट किया है 1,90,000 रुपीज का मैंने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। सो ये रिसिप्ट साइड में जाके आप चेक कर लो, ये लास्ट ट्रांजेक्शन है 1,90,000 रिसीव हुआ है या नहीं। यस, ऑन 31 मार्च 2000 को लोग को 1,90,000 रुपीज का रिसीव हो गया है। क्लियर हुआ? ओके अभी आप चेक करोगे, ये सब होने के बाद हम लोग को हमारा क्लोजिंग बैलेंस चेक करना है। सो अगर आप क्रेडिटर के हिसाब से, सॉरी डेटर के हिसाब से अगर आप बैलेंस चेक करोगे, दैट मींस आपके हिसाब से, तो आपके हिसाब से कितना बैलेंस है? 66,561 yes 66,561 रुपीज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। दैट मीन्स 66,561 आपको पे करना है। इट्स पेबल अमाउंट, यू हैव टू पे टू योर क्रेडिटर। ओके सो जस्ट गो ऑन चेक इट ऑन द क्रेडिटर रिकॉर्ड कि क्या वो लोग भी आपको यही बोल रहे हैं कि 66,561 उनको रिसीव करना है। नहीं, क्लोजिंग बैलेंस अगर आप चेक करोगे क्रेडिटर रिकॉर्ड का, तो यहाँ पे देखो मेरे हिसाब से उनको कितना पे करना था, मैं सिर्फ 66,561 रुपीज पे करने वाली हूँ मेरे क्रेडिटर को, जो पेबल बता रहा था। लेकिन अगर आप क्रेडिटर के रिकॉर्ड के हिसाब से चेक करोगे ना, तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस जो आपको दिखा रहा है 2,38,553 रुपीज दिखा रहा है। दैट मीन्स क्रेडिटर बोल रहा है कि उसको डेटर से रिसीवेबल अमाउंट कितना है, 2,38,553 रुपीज रिसीवेबल है, जबकि वो तो उतना पेबल उतना कम बताया है। मतलब यहाँ पे मिसमैच अमाउंट आया। ये तो हम लोग यहाँ पे मैन्युअली कर रहे हैं, अगर आप रियल लाइफ में अगर आप रिकंसिलेशन करोगे तो इसका इफेक्ट कैसे दोगे। तो हम लोग ने जो रिकंसाइल किया, जो जो मैच नहीं हो रहे थे वो हम लोग ने रिकॉर्ड करके रखा। हो सकता है वहां पे मैं अमाउंट पे सर्कल करूँ, बट अभी मैं फिलहाल मैन्युअली नहीं कर रही हूँ, सिस्टम पे कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, उस पर मार्कआउट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक एज ए रफ में
अमाउंट नोट डाउन करके रखा कि कौन सा अमाउंट मैच नहीं हो रहा है। अगर आप ये रिकंसिलेशन रियल लाइफ में करते होते तो कैसे करते आप? आपको यहाँ पे फोन करना पड़ता, एक फोन घुमा के कंफर्म करने का कि सर आपने बिल जनरेट किया है, वो मेरे को मैच नहीं हो रहा है। तो आपने बिल जो जनरेट किया है वो मैंने परचेज किया भी है या नहीं किया आपके वहां से, कि आपने मेरे नाम से ऐसे ही बिल जनरेट कर दिया, वो सब आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है रियल लाइफ में। अगर वो बोलेगा हाँ सर आपने परचेस किया था तो हाँ आप भूल गए क्या, तभी तो मैंने बिल जनरेट किया है, यस यस याद आया, तो अगर ऐसा अगर वो बोलता है तो आप अपने बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ में आया? ये सब रियल लाइफ की बात है। अगर रियल लाइफ में आप रिकंसिलेशन कर रहे हो, अगर अमाउंट मैच नहीं होता है तो आप वहां पे फोन घुमा के आप पूछ भी सकते हो वहां पे कॉल करके कि अगर इतना इतना मिसमैच आ रहा है तो रीजन क्या हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं रिकंसिलेशन कैसे करूँ? हम लोग ने चेक कर लिया 5 बिल यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या मैच नहीं हो रहा है, जो क्रेडिटर ने 5 बिल जनरेट कर दिया है हमारे नाम से, जो मेरे बुक में मैच नहीं हो रहे हैं। कौन से ऊपर से आप देख सकते हो 29,720 जो मैंने भी नोट डाउन किया है यहाँ पे आप लोगों के साथ, आप जरा क्रॉस चेक कीजिए। 29,720 मैच नहीं हो रहा है। Yes. उसके बाद 34,632 जस्ट उसके नेक्स्ट जो है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो 750 जो है वो भी मैच नहीं हो रहा है, मैंने आपको बताया। फिर अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो बिलिंग सेक्शन में 24,770 का जो बिलिंग सेक्शन है वो भी मैच नहीं हो रहा है। तो लास्ट 5 मैच हुआ नहीं, मतलब आपने देखा, रिकॉर्ड कर रहे हो आप। एंड एक लास्ट बिल है Yes, ma'am. 51,120 जो थर्ड लास्ट बिलिंग आइटम है, वो भी मैच नहीं हुआ। मतलब क्रेडिटर के रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने मेरे नाम से 5 बिल जनरेट कर दिया है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है। सो जो पीरियड में मैं रिकंसिलेशन कर रही हूँ वो पीरियड में मेरे को पता नहीं है। हो सकता है रिकंसिलेशन के बाद मेरे को पता हो और मैंने रिकॉर्ड किया हो। सो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वो जब वो नेक्स्ट रिकंसिलेशन करोगे तो वो टैली हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब भी आप कोई भी रिकंसिलेशन करो, वेदर यू आर डूइंग डेटर रिकंसिलेशन और यू आर डूइंग क्रेडिटर रिकंसिलेशन, ऑलवेज स्टार्ट विथ क्रेडिटर बैलेंस। क्लियर? You have to start with creditor balance, creditor closing balance. So you have to start with creditor. So creditor balance is how much? 2,38,553. So you have to start with this. There is a format, particular rupees. You can say that. You have to start with creditor balance. So just note down that balance as per creditor record 2,38,553. ठीक है? सो दिस इज द सोल्यूशन, आप देख सकते हो ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन अगर आप देखोगे सो बैलेंस एज पर पार्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब क्रेडिटर का जो भी बैलेंस है उससे स्टार्ट करना है आपको। सो बैलेंस कितना है क्रेडिटर के हिसाब से? 2,38,553 रुपीज है। क्लियर हुआ ये यहाँ तक सबको? सो मैं नेक्स्ट जाऊँ? Yes, ma'am. ओके, हाँ उसके बाद हम Yes, क्या sir. करेंगे? यस, जैसे आपको पता चला कि वो उसका रिसीवेबल अमाउंट कुछ ज्यादा है और मेरा पेबल अमाउंट कम है, सो हम लोग उनके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या लेस करना है, वो हम लोग देखते हैं, लॉजिक भी देख लेंगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे बुक के हिसाब से, अगर आप मेरे बुक के हिसाब से देखोगे, मतलब डेटर के हिसाब से अगर आप देखोगे, सो डेटर ने 4 अगस्त को पेमेंट किया था 31,000 रुपीज का, जो मैंने आपको नोट डाउन करने को बोला था। Yes, ma'am. तो उसका मतलब क्या है, डेटर ने 31,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया है, क्रेडिटर को रिसीव नहीं हुआ है, सो शायद उसने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ से लेस करना पड़ेगा। क्यों? जहां पे आपको 2,38,553 रुपीज रिसीवेबल था कस्टमर से, उसी कस्टमर ने आपको 31,000 का पेमेंट कर दिया है। ऑन 6 जुलाई को पेमेंट किया है उसने। समझ में आया? 6 जुलाई को अगर वो पेमेंट कर रहा है 31,000 रुपीज का, मतलब आपको यहाँ से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे आपको अगर अमाउंट 2,38,000 रिसीवेबल था and 31,000 you have to assume that you have received, after that you have to deduct over here, and so you will get an amount of rupees 2,07,553 rupees. क्लियर हुआ? ये माइनस क्यों करना है? क्योंकि जहाँ पे Yes, आप ma'am. 2,38,000 रिसीव करने वाले थे, उसी में से 31,000 आपने रिसीव कर लिया है,
हो सकता है चेक मिल गया हो, क्लियर नहीं हुआ हो तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि समटाइम्स होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बैंक के थ्रू क्लियर नहीं हुआ है, सो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा तो आपको 31,000 का मिल जाए, क्योंकि सामने वाला अगर चेक इशू कर रहा है आपके नाम से, दैट मीन्स आपको मिलने वाला ही है, आपके नाम पे ही होगा, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस में करंट अकाउंट जो होता है वो उसके अकाउंट में ही जाता है। अगर ये चेक वगैरह घूम भी गया तो अगर कोई डिपॉजिट भी कर रहा है तो वो सिर्फ आपके अकाउंट में ही जाएगा, किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगा, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ना ही है। तो आपको यहाँ पे 31,000 माइनस करना पड़ेगा, अज्यूमिंग दैट यू हैव रिसीव दैट अमाउंट। क्लियर? आफ्टर दैट हमारे इसमें तो ट्रांजेक्शन पे मैच, किया है ना हाँ मैम, क्या बोल रहे इसमें पे किया है ना मैम, हम लोग ने रिसीव नहीं किया, पे किया है ना ये 31,000। हो? हाँ हमने पे किया है ना, सामने वाले ने रिसीव किया है ना। सी यहाँ पे आपको क्या डाउट है मुझे बताओ ना। हेलो, हाँ सर बोलिए। हेलो, वो एंट्री कर रहा है अपना, मतलब कि उसको मिल गया है कि 31। क्लियर हुआ आपका डाउट? हेलो। हाँ हेलो, हाँ मैम, क्लियर हुआ तो ये? ये चीज समझ में नहीं, इनको थोड़ा डाउट है, क्या नाम, सुनील को डाउट है कुछ। स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम? हाँ नहीं अभी दिख रहा दिख है रहा अभी? है। हाँ 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 सर, सुनील जी सुनिए, मैं आपको बता देती हूँ। आप जैसे बोल रहे हो कि आपने हाँ 31,000 पेमेंट किया है, राइट? आप यही बोल रहे हो ना? हाँ तो 31,000 हाँ अगर आपने पेमेंट किया है तो सामने वाले को रिकॉर्ड करना चाहिए कि उसको रिसीव हुआ है करके। बट हो सकता है उनको रिसीव हाँ नहीं हुआ हो तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, या तो उनको रिसीव भी हो गया होगा बट बैंक में पैसा क्लियर नहीं हुआ है, चेक क्लियर नहीं हुआ होगा तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो यहाँ पे मैंने वही लेस करने के टाइम पे लिखा है कि पेमेंट मेड हो गया है, चेक नंबर बताया है, बट वेंडर ने रिकॉर्ड नहीं किया है। रीजन चाहे कुछ भी हो, मिला नहीं है इसके लिए रिकॉर्ड नहीं किया, या क्लियर नहीं हुआ इसके लिए रिकॉर्ड नहीं किया, वॉट एवर द रीजन में भी, बट पेमेंट तो मिल गया है ना। अगर आप उसको बोलोगे, आपको ये डाउट है क्या लेस क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ डाउट है क्या? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आप बोल रहे थे कि पेमेंट तो मिल चुका है, मतलब मिलने ही वाला है, हाँ चला गया मतलब मिलने वाला है, तो यस, उनको पेमेंट हम कर रहे हैं यहाँ से ना, तो उनको हाँ मिलने वाला है, ऐसा मैं बोल रहा था। यस, उनको ही मिलने वाला है। ये क्रेडिटर के हाँ अकाउंट में कर रहे हैं ना हम लोग अभी, हाँ हम इसका लोग उनके ठीक है। बैलेंस के हिसाब से, अभी क्या होता है, अभी मेरे बुक में तो ये 31,000 का रिकॉर्ड मैंने करके रखा है, ठीक है। पेमेंट का, हाँ। हाँ मैंने पेमेंट कर दिया है 31,000, अभी मुझे क्या करना है, उनके बैलेंस के हिसाब से स्टार्ट करना है और मेरे बैलेंस तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली यही मतलब है कि 31,000 का आपने पेमेंट कर दिया है, दैट मीन्स उनको मिलेगा कभी ना कभी, तो कभी ना कभी मतलब जो डेट दिया रहेगा उसके हिसाब से, अगर आपने जिसके साथ पहुंचाया है एंड ऑल जो भी रीजन रहेगा, बट उनको मिल जाएगा। सो वो क्या सोच के माइनस कर रहे हैं, आप लॉजिक समझो, आप क्या क्या सोच के माइनस कर रहे हैं वो। हम लोग यहाँ पे हम लोग ये सोच के माइनस कर रहे हैं कि उनको डेटर से 2,38,553 जहाँ रिसीवेबल था अमाउंट, अभी उसमें से अगर मैं बोलूँ कि 31,000 का अगर पेमेंट हो गया है, डेटर ऐसा बोल रहा है, दैट मीन्स वो 31,000 आपको मिल जाएगा। अगर वो 31,000 अगर आपको मिल जाता है, दैट मीन्स आपको उसमें से माइनस करना है, क्योंकि अगर आप ऐड करोगे तो आपका और बैलेंस बढ़ जाएगा और अमाउंट रिसीवेबल होगा, मोर अमाउंट रिसीवेबल, जो आपका डेटर उतना आपको देने वाला नहीं है, क्यों डबल थोड़ी देगा, एक ट्रांजेक्शन के पीछे डबल पैसा थोड़ी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके लिए माइनस करना है कि अज्यूमिंग दैट वो लोग रिसीव हो गया है। हेलो हेलो मैडम, उनको ये चीज नहीं समझ, ये क्रेडिटर का अकाउंट है, उनको क्या लग रहा है कि डेटर का अकाउंट है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज है। एक्चुअली ओके, ORARC वो क्रेडिटर अकाउंट है ना, नहीं नहीं, इसमें, हेलो, हाँ इसमें रिसीव हो रहा है, अभी, तो उनको क्या लग रहा है कि ये डेटर का अकाउंट। हाँ हाँ सी यहाँ पे पहले तो आप ये समझो कि फ्लेम ओआरसी जो प्राइवेट लिमिट है वो हम लोग खुद है, ठीक है, मतलब डेटर है वो, फ्लेम ओआरसी जो है वो डेटर है, एंड वेंडर का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो डेटर का लेफ्ट साइड पे। क्रेडिटर है ना मैम वो। नहीं, डेटर है, मैंने आपको डेटर है, फर्स्ट ही तो बताया था, हम लोग डेटर है है। डेटर, हाँ हम ओके वो लोग है। डेटर है। और हाँ, क्रेडिटर यहाँ पे दिखेगा आपको, वेंडर नेम, वेंडर इज मास क्रेडिटर, सेलर, मतलब वेंडर एंड सेलर, हाँ। हाँ हाँ वही सेलर, मास्टर मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वो आपका क्रेडिटर है यहाँ पे। हम लोग फ्लेम है, हम लोग डेटर है, वेंडर जो है वो मास्टर मैनेजमेंट है।
हम लोग क्या तो कर ये रहे हैं? डेटर हाँ तो ये हम लोग डेटर का बुक है, मतलब ये डेटर का बुक है ना? क्या, ये जो हाँ बना रहा है वो कौन बना रहा है ऐसा? डेटर ये बना डेटर रहा है। बना रहा है ना? हाँ डेटर ही बना रहा है, क्योंकि डेटर को ही चेक करना है ना उसने कितना का परचेज किया, हाँ सेल्स हाँ हाँ कितनी है। हाँ, तो डेटर अपने अकाउंट में से 31,000 माइनस कर रहा है कि मैंने पे कर दिया है। हाँ हाँ तो उसने रिकॉर्ड किया हुआ है ना उसकी बुक में। यस यस हाँ डेटर ने उसके बुक में रिकॉर्ड किया है कि 31,000 उसने पेमेंट कर दिया करके। ये क्लियर हुआ सबको? अभी यस हाँ आपको डाउट ये है कि आप लोग यहाँ से क्यों लेस कर रहे हो, ठीक है? सो हम लोग यहाँ से लेस इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने बैलेंस किससे स्टार्ट किया है? हम लोग ने क्रेडिटर बैलेंस से स्टार्ट किया है, मतलब क्रेडिटर के हिसाब से। यस 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 2,38,000 से स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये है कि यस क्रेडिटर समझा। ने हम लोग को इतना देना है और उसमें से 31,000 यस हमने दे दिया है, मतलब हम लोग को माइनस करना है। क्लियर एवरीवन? समझा। सुनील जी यस आपको मैम। समझा? yes, मैं हाँ हाँ ओके समझा। मुझे लेस क्यों कर रहे हैं? हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ मैम। ओके ठीक है, तो यस ये मैम। 31,000 का हो गया, मतलब हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग ने सब चेक कर लिया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि क्रेडिटर ने 5 बिल जनरेट किया है। क्रेडिटर ने 5 बिल जनरेट किया है, जो मैंने आप लोगों को नोट डाउन करके रखवाया था, वो मैच नहीं हो रहा है हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अभी उस सबको आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब भी आपको लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे बिल जनरेट किया है, आपके नाम से बिल जनरेट हुआ है, बट हो सकता है आपने परचेज ही नहीं किया हो वो सब, या हो सकता है कि आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया हो। सो आप ऐसा अचानक से आप ऐड नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं देख सकते हो कि क्रेडिटर के बुक में दिख रहा है हम लोग ऐड कर लेते हैं। हो सकता है क्रेडिटर ने किसी और का बिल था आपके नाम से जनरेट कर दिया हो, रॉन्ग एंट्री पास किया हो। समझ में आ रहा है? सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ने क्रेडिटर ने जो जो ऐड किया है हमारे नाम से, सिर्फ बिलिंग सेक्शन में उसने बिल बनाया है, मतलब ऐड किया है उसने। अगर आप यहाँ पे यस मैम। देखोगे, मतलब हमारे नाम से उसने उसना बिल जनरेट किया है। सो आपको ये पांचों बिल लेस करना पड़ेगा यहाँ से। क्यों लेस करना पड़ेगा? क्योंकि हो सकता दिखाने है, के लिए यस, दिखाने के लिए करना पड़ेगा। उसको हम लोग फिर ये भेजेंगे कि ये बिल है और ऐसा ऐसा लेस हमने करके। हाँ सो अभी आप अगर अभी पांचों बिल लेस करोगे मैम ये आपके 5 ना, बिल का पेमेंट भी नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं, सिर्फ बिल जनरेट हुआ है, अभी तो पता भी नहीं सामान आया है या नहीं, ओके पता भी ओके। नहीं है, सिर्फ बिल जनरेट कर दिया ओके है, ओके। ठीक है। तो अभी कि अगर रियल लाइफ में होता तो हम लोग क्या करते, ये जो बिल जनरेट हुआ है ना, हम लोग को चेक करना पड़ता कि इसका गुड्स सप्लाई हो चुका है क्या, या फिर हो जो गए। भी है वो हाँ सब, ठीक है। अभी यहाँ पे सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे नाम से बिल जनरेट हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये सोच के यहाँ से माइनस कर रहे हैं कि जब गुड्स आएगा तभी हम लोग ऐड करेंगे करके। तो अभी यहाँ से हम लोग माइनस कर रहे हैं, हम्म, ठीक है। सो अगर आप चेक करोगे यस कि मैम। जहाँ पे 2,38,000 रिसीवेबल था क्रेडिटर के हिसाब से, अभी क्रेडिटर के हिसाब से कितना रिसीवेबल है? 66,561, जो हमारे 66। बैलेंस, जो हमारे बैलेंस के हिसाब से मैच हो रहा है। समझ यस में आया? मैम। देखो अभी हमने जो स्टेटमेंट यस प्रिपेयर किया है उसके हिसाब से आपको क्लोजिंग बैलेंस जो दिख रहा है वो 66,561 दिख रहा है, ठीक है। सो अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे, सो डेटर्स का। क्वेश्चन, हाँ डेटर का यहाँ पे चेक करेंगे, ये हमारा जो रिकॉर्ड है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस देखो ऑन 31 मार्च कितना दिख रहा है? क्रेडिटर 66,561। सेम मैम। मतलब बैलेंस यस मेरा मैम सेम राइट। आया, मतलब रिकंसिलेशन हमारा प्रॉपर हुआ है। समझ में आया यस मैम। सबको यस रिकंसिलेशन यस। कैसे करना है? यस ओके, मैम। यहाँ पे क्रेडिटर रिकंसिलेशन के लिए आपको एक और असाइनमेंट है, आप चाहिए तो सॉल्व करो उसको, या फिर आप समझ के लो रिकंसाइल कैसे करते हैं। तो ये असाइनमेंट है, इसका लाइक इमेज वगैरह आप ले सकते हो, चाहिए तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको भी कैसे क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ अपेक्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग यहाँ पे अपेक्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट हैं, और ये कंसल्टेंसी फॉर्म है, इसका कोलकाता में ब्रांच है। आपको यहाँ पे बताया है कि एनुअली मेंटेनेंस एग्रीमेंट होता है रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग का ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर रिपेयर सर्विस वगैरह का इन लोगों का काम है। किसके साथ? तोड़ी कंपनी के साथ। मतलब हम लोग अपेक्स कंसल्टेंसी है, तोड़ी कंपनी एक और है। तो यहाँ पे आपको वेंडर रिकंसिलेशन दैट इज क्रेडिटर रिकंसिलेशन आपको बनाने को बोला है। सो हम लोग अपेक्स कंसल्टेंसी है और हम लोग का कंसल्टेंसी फॉर्म है, मतलब अपेक्स कंसल्टेंसी जो हुआ वो डेटर हुआ। समझ में आया?
अपेक्स कंसल्टेंसी जो है वो डेटर हुआ, और नीचे आपको जो तोड़ी कंपनी बोला है, विथ बोला है ना, सर्विसिंग ऑफ कंप्यूटर विथ तोड़ी लिमिटेड, मतलब वो मेरा सप्लायर होगा, क्रेडिटर। yes. ओके, सो अपेक्स इज द डेटर एंड तोड़ी जो कंपनी है वो आपका क्रेडिटर है। सो आपको यहाँ पे ये लोग ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये आपकी कंपनी का रिकॉर्ड है, मतलब ये अपेक्स का रिकॉर्ड है। आपको टॉप पे जिसका नाम दिखेगा ना सेंटर पे, वो ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसने लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तोड़ी एंड कंपनी का अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, तो ये कंपनी रिकॉर्ड है जो आपको देखना है। इसको आपको कंपेयर किसके साथ करना है? स्टेटमेंट सेंड बाय क्रेडिटर, जो आपके वेंडर ने आपको स्टेटमेंट सेंड किया है उसके साथ आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर पे तोड़ी एंड कंपनी लिखा है, लेफ्ट साइड पे अपेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा है। तो आपको वो मैच करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल 2010 को ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0 है, मतलब मुझे मेरे सप्लायर कस्टमर से कुछ भी पैसा रिसीवेबल नहीं है। ये हम लोग सेंड बाय क्रेडिटर का अमाउंट चेक कर रहे हैं। तो क्रेडिटर कुछ बोल रहा है कि 0 बैलेंस है, मतलब मेरा कुछ भी डेटर से रिसीवेबल अमाउंट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पेबल है कि आपके हिसाब से ओपनिंग बैलेंस 0 है, मतलब डेटर के हिसाब से कुछ पेबल नहीं है, क्रेडिटर के हिसाब से कुछ भी रिसीवेबल नहीं है। समझ में आया? तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर सिर्फ मैच कर लेना, फिर आप देख सकते हो ऐड करना है कि लेस करना है, बाद में आप हो सकता है। ठीक है, सो कंपनी रिकॉर्ड का आप स्टेटमेंट इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। हो गया तो मुझे बोलना। लिया मैं। क्रेडिटर का रिकॉर्ड का भी ले लो आप, तो आपको मैच करके आइडिया आ जाएगा। काय लिंबू एकच आहे। ठीक है, लिया इसका भी। सो आप लोग जस्ट चेक कर लेना, जैसे कि स्टेटमेंट जो आपने प्रिपेयर किया है वो आपका स्टेटमेंट, जो क्रेडिटर से स्टेटमेंट आया है वो आपको दोनों स्टेटमेंट चेक करना है। जो अमाउंट मैच नहीं हो रहा है उसको आप साइड में लिख के रखो, फिर आप रीजन जानने का ट्राई करो, समझने का ट्राई करो। जैसे स्टेटमेंट आपने इसका रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट बनाया तो अच्छी बात है, आपको समझ जाएगा अच्छे से। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट नहीं बना रहे हो तो आप लोग जस्ट चेक करो, अमाउंट नोट डाउन करो साइड में, और आपको आइडिया लो लाइक ये अमाउंट रिसीवेबल है या फिर पेबल है, या रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, लाइक जो भी मैच नहीं हो रहा है वो पहले तो आप चेक करो फटाफट, डेट से मैच नहीं हो रहा है तो साइड में लिख के रखो, फिर आप देख सकते हो कि क्या रीजन हो सकता है मैच नहीं हो रहा है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सो इसका अगर आप लोग किसी कोई कर रहा है तो इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट संडे करेंगे फिर। ठीक है, यस मैम। इसका सोल्यूशन है वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ब्रांच रिकंसिलेशन। हम लोग ने देख लिया कि डेटर रिकंसिलेशन क्या होता है, क्रेडिटर रिकंसिलेशन क्या होता है, कैसे करते हैं रिकंसिलेशन। वैसे ही आपको यहाँ पे ब्रांच रिकंसिलेशन करना है। ओके, सो सेम आपके पास मैंने आपको बताया कि ब्रांच रिकंसिलेशन क्यों करना है, कैसे करना है, वो सब कंफर्म है। यहाँ पे क्या होगा, ब्रांच का डेटा होगा। ये क्या है, एग्जाम्पल है ब्रांच रिकंसिलेशन का। सो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ही पेज पे है, दोनों एक ही पेज पे हो जाएगा। जैसे डेटर और क्रेडिटर में क्या हो रहा था, हम लोग को बार बार पेज स्विच करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे क्या है, आपको ऊपर नीचे ही आप चेक कर सकते हो। जैसे कि ऊपर क्या है, अपेक्स टेक्सटाइल लिमिटेड जो है वो हेड ऑफिस है। अपेक्स टेक्सटाइल जो लिमिटेड है उसने हेड ऑफिस है और उसने नासिक ब्रांच मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे, सो अपेक्स टेक्सटाइल लिमिटेड नासिक ब्रांच है, उसने हेड ऑफिस का अकाउंट मेंटेन किया। सी नॉर्मली अगर हमारे बुक में हम लोग हमारा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, हम लोग सामने वाले का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हम हमारी बुक में सामने वाले का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि उसने हमसे कितना सेल किया है हमको, एंड लाइक जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक अमाउंट चेक करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे नासिक ब्रांच, जैसे कि फर्स्ट जो है हेड ऑफिस ने नासिक ब्रांच अकाउंट मेंटेन किया है और नासिक ब्रांच ने हेड ऑफिस का अकाउंट मेंटेन किया। सो हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे कि हेड ऑफिस ने जो नासिक ब्रांच का अकाउंट मेंटेन किया है उसमें 1 मार्च को आपको कितना ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है? 50,000 लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। ऑन 1 मार्च 2011 को ओपनिंग बैलेंस जो है वो 50,000 दिख रहा है।
सेम बैलेंस आपको जाके नीचे देखना पड़ेगा। ये अकाउंट है, सो एक का डेबिट इफेक्ट होगा तो दूसरे का आपको क्रेडिट इफेक्ट होगा। तो आप नीचे जाके वहां पे देख सकते हो, नासिक ब्रांच ने जो हेड ऑफिस का अकाउंट मेंटेन किया है, वहां पे आपको क्या दिख रहा है, बैलेंस क्रेडिट साइड पे दिखेगा 50,000 ऑन 1 मार्च दिख रहा है। ओके, दैट मीन्स हमारा ये क्लियर है। मैं भी बोल रही हूँ कि 50,000 बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, एंड उनके वहां से भी ओपनिंग बैलेंस जो है वो 50,000 है। क्लियर हुआ एवरीवन? यस मैम। यस ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हेड ऑफिस क्या बोल रहा है। हेड ऑफिस ने नासिक ब्रांच का जो अकाउंट मेंटेन किया है, उसमें अगर आप देखोगे तो ऑन 5th मार्च को क्या हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अभी यहाँ पे से आप वर्डिंग पे मत जाना, इसको समझ के लो, मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच, दैट मीन्स गुड्स सेंड बाय ब्रांच। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है वो नासिक ब्रांच के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन ये हेड ऑफिस का अकाउंट है। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि गुड्स सेंड टू ब्रांच ऑफ ₹3 लाख। मतलब ब्रांच ने 3 लाख रुपए का गुड्स भेजा है एचओ को। तो देखो जरा नीचे रिसीव हुआ है क्या? यस मैम, हुआ है। आप यहाँ पे डेट चेक कर सकते हो, डेट इज 10th मार्च, और मेरा जो ट्रांजेक्शन था वो 5th मार्च का था। अभी वहां से जब बंदा कोई भी सेंड कर रहा है तो हेड ऑफिस तक पहुंचने के लिए 5 दिन तो लग रहा है कम से कम। यहाँ पे 5 दिन लग रहा है, डिपेंड आपका ब्रांच या हेड ऑफिस कितना डिस्टेंस पे है, उसके हिसाब से आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट चेक करोगे तो 5 दिन लगा है रिसीव होने में 3 लाख रुपए का। ठीक है, सो मतलब ये भी मेरा ट्रांजेक्शन मैच हो गया, मेरा ओपनिंग बैलेंस मैच हो गया ऑन 5th मार्च का जो ट्रांजेक्शन था, 3 लाख रुपीज का, वो भी मैच हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे, डेट वाइज जाते हैं हम लोग। 1st मार्च हो गया, 5th मार्च हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे राइट पे देखोगे, क्रेडिट साइड पे अगर आप देखोगे तो ऑन 28th मार्च को है, ऑन 28th मार्च को बाय बैंक अकाउंट बोला है। बैंक कौन सा अकाउंट है? नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बेसिक आइडिया, बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। Yes, bank is a personal. And what is the rule for personal account? Debit the receiver, credit the giver. Yes, debit the receiver, credit the giver. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन 28th मार्च को यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट बोला है, मतलब यहाँ पे 3,60,000 का पेमेंट हुआ रहेगा। ये क्रेडिट है ना, गिवर है ये, तो 3,60,000 का यहाँ पे गिवर है, क्रेडिट साइड पे है। मतलब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सामने वाले ने डेबिट में रिकॉर्ड किया है या नहीं। ऑन 28th मार्च नीचे आप देख सकते हो कि रिसीव हुआ है डेबिट साइड पे, इज द रिसीवर। हाँ, 3,60,000 डेबिट द रिसीवर। यस यस, क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? यस मैम। ओके, उसके बाद हम लोग 31st मार्च को देखते हैं। 31st मार्च को यहाँ पे 2 है, एक तो ट्रांजेक्शन हुआ है और एक क्लोजिंग बैलेंस है, दो ऊपर जो हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग पहले ट्रांजेक्शन देखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस तो हमको बाद में पता चल ही जाएगा। सो ऑन ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप डेबिट देख सकते हो कि बैंक अकाउंट को डेबिट किया है 25,000। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि बैंक इज ना पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे मतलब आपको अज्यूम करना है कि 25,000 आपको रिसीव हुआ है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे 25,000 रिसीव हुआ है, मतलब सामने कोई देने वाला तो होना चाहिए ना। अभी आप देख सकते हो ये हेड ऑफिस, वहां देख सकते हो आपके ब्रांच ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये हेड ऑफिस को मिल गया ये 25,000। ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसे दिए 25,000 रुपए, जो ब्रांच को हेड ऑफिस को मिल गए। ये नहीं किया। हाँ, लेकिन यहाँ पे नासिक ब्रांच ने पेमेंट का रिकॉर्ड ही नहीं बताया। पेमेंट होना चाहिए ना 25,000 का, मतलब ये अकाउंट आपके इधर से मैच नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? सो हम लोग को ये मैच नहीं हुआ है, हम लोग को इसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। ये जो 25,000 मैच नहीं हो रहा है, हम लोग को इसको रिकॉर्ड करके नोट डाउन करके रखना पड़ेगा कि ये मैच नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ऊपर के सब ट्रांजेक्शन मैच हो गए, और हेड ऑफिस के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 15,000 रुपीज है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 15,000 रुपीज मुझे ब्रांच से मिलने वाला है, या मुझे ब्रांच को देना है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ब्रांच से रिसीवेबल है। हाँ, 15,000 रिसीवेबल है वो। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे हमारे कौन से ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रहे हैं। ऊपर के हिसाब से एक 31st मार्च का मैच नहीं हो रहा था, 25,000। 25
यस। और अगर आप नीचे देखोगे नासिक ब्रांच ने जो हेड ऑफिस का अकाउंट मेंटेन किया है उसमें अगर आप देखोगे जो 2 ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रहे, कौन से? एक तो ये हमने Goods- मैच ही नहीं किया, गुड्स रिटर्न टू एचओ 30,000 का, एंड गुड और ट्रांसफर। ये गुड्स ट्रांसफर टू मुंबई ब्रांच 10,000। मतलब यहाँ पे टोटल 3 ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रहे हैं। समझ में आया? यस यस अभी क्या करना पड़ेगा आपको, हेड ऑफिस के बैलेंस से स्टार्ट करने का। हेड ऑफिस के बैलेंस से स्टार्ट करने का। अभी हेड ऑफिस का बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस? 15,000 15,000 जो ऊपर दिख रहा है, नहीं 50 नहीं, 15 ऊपर वाला। 15 Okay. 15 हाँ हेड ऑफिस है। 15,000। हाँ यस यस। हाँ हाँ। हेड ऑफिस ने जो नासिक ब्रांच का अकाउंट मेंटेन किया है, तो हम लोग हेड ऑफिस के हिसाब से बात कर रहे हैं। सो हेड ऑफिस का जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज 15,000। सो आपको यहाँ पे रिकंसिलिएशन करना है क्योंकि 15,000 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको ये तीनों का इफेक्ट देना है ये, क्योंकि ये तीनों मैच नहीं हो रहे हैं। सो आप क्या करोगे, 15,000 से आप स्टार्ट करो। दिस इज द सॉल्यूशन, यू कैन सी ओवर हियर। तो ये सॉल्यूशन है, आपको 15,000 से स्टार्ट करना है। ओके। फिर आप जब क्वेश्चन चेक करोगे तो हम लोग का ये जो क्वेश्चन है ये रहा, देखो ऊपर 25,000, उसका मतलब क्या है? एक काम करते हैं, 25,000 को हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग नीचे के 2 ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। गुड्स रिटर्न टू एचओ, अगर आप बोल रहे हो यहाँ पे वर्डिंग जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर जाओगे तो आपने गुड्स रिटर्न किया है एचओ को। समझ में आ रहा है? अगर ब्रांच गुड रिटर्न करता है एचओ को, इसका मतलब क्या है, एचओ को पैसा देना पड़ेगा। यस और अभी हम लोग ऊपर वाले में वही बात कर रहे थे कि 15,000 रिसीवेबल था, मेरा 15,000 रिसीवेबल था ब्रांच से, और यहाँ पे नीचे ट्रांजेक्शन जो हुआ वो क्या हुआ, गुड्स रिटर्न हो गया 30,000 पेबल। यस, मतलब 15,000 रिसीवेबल था, 30,000 पेबल है। तो अब यहाँ पे नलिफाई कर दो, ये 30,000 माइनस कर दो यहाँ से। आप देखो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 30,000 आप माइनस कर दो। 15,000 मुझे आने वाला था, उसमें से 30,000 मुझे देना है क्योंकि गुड्स रिटर्न हुआ है करके। ठीक है, तो आपको यहाँ से माइनस करना है। नेक्स्ट क्या है, गुड्स रिटर्न टू मुंबई ब्रांच, ये इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन हुआ। नासिक ब्रांच ने मुंबई ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर किया 10,000 रुपए का, ये इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन ये बोला होगा तभी किया होगा ना, मतलब हेड ऑफिस ने बोला होगा कि गुड्स ट्रांसफर करना है तभी किया होगा। इसका पैसा कौन देगा, इसका पैसा तो एचओ ही देगा। सो एचओ इज पेबल ऑन दैट अमाउंट, 10,000 इज पेबल। आपको 10,000 यहाँ से माइनस करना है, वो भी लेस हो जाएगा। और वो 25,000 भी लेस होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं किया है, सामने वाले के हिसाब से रिकॉर्ड ही नहीं किया 25,000।